हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जो एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर जीओसी का एक शॉर्ट पोर्शन दिया हुआ है, तो वही आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हम देखेंगे और उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बीएससी के अंदर आपने पढ़ी हैं, तो एमएससी के अंदर हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जीओसी या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो होता है टेम्पररी इफेक्ट, एंड द रेस्ट टू जो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस हैं दैट आर परमानेंट इफेक्ट। अब बात करें टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या है कि टेम्पररी इफेक्ट का मतलब है कि जब रिएजेंट अटैक करता है तभी जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होगी, कि जब रिएजेंट अटैक करेगा तभी इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होगी, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो टेम्पररी इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जब रिएजेंट अटैक करता है तभी इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होती है। परमानेंट के अंदर ऐसा केस नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी है एंड द रेस्ट 3 आर परमानेंट इफेक्ट। अब शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अदर नेम है ट्रांसमिशन इफेक्ट भी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बोन। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो या फिर पार्शियल शिफ्टिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की किसके साइड, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बोन, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर, किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर पार्शियल चार्ज डेवलप होंगी, ठीक है, क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप होंगी। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कार्बन है और इससे हमने कोई ग्रुप अटैच कर दिया एक्स, तो यहाँ पे अगर एक्स हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये हो गया हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रो करेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, जो कि हमारे पास पार्शियल चार्ज है। तो डेल्टा नेगेटिव आ गया। अब कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट दिखा दी हमने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है और इसलिए ये -I इफेक्ट शो करेगा। तो -I इफेक्ट क्या होता है कि जब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड केस क्या है होता है इसके अंदर कि कार्बन से अगर एक एटम वाई अटैच है और वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन की साइड, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, एज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस वजह से उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, ये होगा +I इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो एटम अटैच है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो ये 2 केस हो गए इंडक्टिव इफेक्ट के। नेक्स्ट चीज़ क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। और एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे एक ग्रुप अटैच है हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है एंड द रेस्ट कार्बन हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कम होती जा रही है अप टू 3 कार्बन। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अप टू 3 कार्बन है वहाँ तक ट्रेवल करता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में है। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट अब 2 टाइप की हैं, -I इफेक्ट, +I इफेक्ट। तो इनके ऑर्डर हमें याद रखने हैं डायरेक्टली। तो -I इफेक्ट का ऑर्डर ये है, इसके अंदर NF3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा, देन NR3 पॉजिटिव, फिर SR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, फिर नाइट्रो ग्रुप, फिर सल्फोनिक ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आती है हेलोजेंस की कैटेगरी। हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट फ्लोरीन शो करेगा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन हमारे पास OC6H5, देन हमारे पास एस्टर ग्रुप COR, देन हमारे पास OR ग्रुप, देन OH ग्रुप, देन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाती है, देन हमारे पास फिनाइल ग्रुप, देन एल्कीन एंड इन लास्ट हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा -I इफेक्ट का ऑर्डर। अब नेक्स्ट -I ऑर्डर के बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि
एसिडिक नेचर क्या होगा। तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक नेचर होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो जब ब्रेक डाउन करता है, H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनता है। तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी होगी, अब हर कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहता है, तो जितनी ज़्यादा कार्बोकैटायन जो हमारे पास बनेगा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा वो H+ रिलीज़ करना चाहेगा। तो फिर जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा या फिर इसकी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक नेचर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है कि मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, कि जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप वाले ग्रुप अटैच होंगे कंपाउंड के अंदर, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारे पास। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा कंपाउंड। तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, जो ये एसिड से हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो इसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच हैं। तो ये 3 क्लोरीन ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेंगे तो O के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव आएगा। अब ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन ईजिली रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए इसके ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसके अंदर H+ ईजिली रिलीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर 2 क्लोरीन है, तो इसके कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन को ये रिलीज़ कर पाएगा, कम मतलब कैपेसिटी होगी इसकी। इसके अंदर 1 क्लोरीन है और इसके अंदर 1 भी नहीं है, तो इस तरीके से एसिडिक नेचर इसका डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो डिक्रीज़ करेगी एज जो माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, CH2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, देन NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, देन COO नेगेटिव, देन Cr3, फिर इसके बाद CHR2, देन CH2R, देन CH3, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो इसमें हमने क्या देखा ऑर्डर के अंदर कि जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, तो जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा माइनस आई जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से आगे देखो, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम हमारे पास एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि ये इसका रिवर्स है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर को हम एक और टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि जितना ज़्यादा Ka होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा। कैसे? क्योंकि Ha जब हमारा एसिड है उसकी डिसोसिएशन होगी तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेगा, और Ka हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, उसको हम लिख सकते हैं Ka = H पॉजिटिव A नेगेटिव, जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है अपॉन में रिएक्टेंट Ha हमारा। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये बनना चाहेगा A नेगेटिव और H पॉजिटिव, जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ज़्यादा ये बनना चाहेंगे, तो जब ये बनेंगे तो वो हमारा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो Ka भी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जितना ज़्यादा Ka होगा उतने ज़्यादा कार्बो एनायन बनेंगे और उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये हमारे पास शो किया हुआ है हमने Ka, एंड मोर Ka इज़ द मोर द कंपाउंड एसिडिक। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो Pk होता है वो इन्वर्स होता है Ka के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Pk इज़ इन्वर्स ऑफ Ka। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ हमने देखी, Ka जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक। अब Pk का रिलेशन एसिडिटी के साथ इन्वर्स होगा कि जितना ज़्यादा Pk होगा उतना कंपाउंड कम एसिडिक होगा, और जितना कम Pk होगा उतना ही कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप माइनस आई प्लस आई। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे हम। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।